किया जाए कि बकायदा हीरोइन जी टेस्ट किया जाए अपने एक मरीज को लैके उन्हें थोड़ा जहा पाउडर दिता जाए तो वो इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर सलमान और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के ऊपर और सोशल मीडिया पे मौजूद मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वो ट्रीटमेंट्स ठीक हैं, उनमें कोई सदाकत है या नहीं। कोरोना वायरस अगर किसी इंसान को हो जाता है तो ये सबसे पहले आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। WHO के मुताबिक जो इसके सिम्टम्स हैं वो एक फ्लू की तरह है। जैसे कि फ्लू में आपको नज़ला, खांसी, जुकाम, जिस्म में दर्द होता है, कोरोना वायरस के भी कुछ यही सिम्टम्स हैं। अक्सर कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों में 1 से 14 दिन तक उनमें कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं पाए जाते। अगर उनमें कोई सिम्टम्स होता भी है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो वो बहुत कम होता है या थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उनको इस तरह से फील हो रहा होता है कि जैसे उनको कोई फ्लू हो गया है। 1 से 14 दिन के अंदर अंदर वो अगर अपनी सही से टेक केयर कर लें, अपना सही से ख्याल रख लें और सही से मेडिकेशंस ले लें तो WHO के मुताबिक 80% लोग सेहतयाब हो जाते हैं और उनको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बुज़ुर्ग लोग जो बीमार हैं, जिनको हार्ट की तकलीफ़ है, जिनको डायबिटिक हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और कुछ और अल्लाह माफ़ करे ख़तरनाक बीमारियां हैं, वो इस वक्त ज़्यादा ख़तरे में हैं और उनके ज़्यादा चांसेस हैं बजाय जवान लोगों के कि उनको कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन अगर वो भी अपना सही ख्याल रखते हैं तो वो भी कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अब तक यही WHO की स्टडी में हमें बताया गया है कि 1 से 14 दिन तक जवान लोग या कोई भी इंसान जो इन्फेक्टेड हो गया है उसमें कोरोना वायरस के माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे और अगर वो सही से अपना ख्याल रख लेता है तो 80% WHO की स्टडी के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलें जनाब, अब हम बात करेंगे मिथ कोरोना वायरस के बारे में, जो आज तक हम सोशल मीडिया पर पढ़ते आ रहे हैं, लोग हमसे शेयर भी कर रहे हैं कि कोरोना वायरस शायद अमेरिका ने बनाया है या चाइना ने एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया है जिसकी वजह से हर इंसान को हो रहा है और ज़िंदगियां भी तबाह हो रही हैं लोगों की। तो क्या इसमें सदाकत है या नहीं? तो मैं जो कहूँगा आपसे और WHO के मुताबिक और जितनी मैंने अब तक स्टडी की है कि वायरसेस हमेशा अपनी जो बिहेवियर है वो चेंज करते हैं। कभी ये वायरस किसी इंसान से फैलता है तो कभी ये वायरस किसी जानवर से फैलता है। कोरोना वायरस फैला है किसी न किसी जानवर से। अब तक WHO में भी इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये कौन से जानवर से फैला है। किसी न किसी जानवर में ये था, जैसे कि खंजीर, पिग, पैट, चमगादड़ या फिर परिंदा। इनमें से ये 3 जानवर अब तक WHO ने एक्सप्लेन किया है कि इन 3 जानवरों में कोई बिहेवियर चेंज हुआ है वायरस का, इससे इंसान तक मुंतकिल हुआ है और इंसान से आगे लोगों तक फैल रहा है। तो किसी ने खुद नहीं बनाया, जानवरों से निकला, इंसानों तक पहुंचा और ये दुनिया तक जा रहा है। आजकल हम एक और टोटके भी पढ़ रहे हैं कि गर्म पानी से अगर आप गागल्स कर लें, गरारे कर लें और गर्म पानी से आप शावर ले लें या बाथ ले लें तो आप कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। तो ये बातें भी ठीक नहीं है। एक और फनी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे ही घर में से किसी ने मुझे ये बात बोली कि भाई वायरस अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस 4 दिन तक आपके गले में रहता है, उसके बाद आपके नीचे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और अगर आप गर्म पानी यानी कि गर्म पानी के साथ आप सॉल्ट मिक्स कर लें या विनेगर मिक्स कर लें और उसके गागल्स कर लें तो आपका वायरस यहीं पर किल हो जाएगा। तो इस चीज़ में बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। अगर कोरोना वायरस आपको खुदा न खास्ता हो गया और आपने गागल्स कर लिए हैं तो उससे कोरोना वायरस नहीं मरेगा। हाँ, अगर आपका गला दर्द है या आपको गले का कोई इन्फेक्शन है उससे आपको थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ आराम, सुकून मिल सकता है, इससे कोरोना वायरस का इलाज नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे इसकी वैक्सीन के बारे में और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अब तक बहुत से लोग ये शेयर कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है, अमेरिका ने इसको ईजाद कर लिया है, चाइना में वैक्सीन बन चुकी है, तो इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। आप खुद जाके WHO को स्टडी करें, अब तक वैक्सीन नहीं बनी। हाँ, अगर जिस दिन बन भी गई वैक्सीन तो इसका भी एक बहुत स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस, उन मराहिल से गुजरने के बाद
फिर ये एक आम इंसान तक पहुंचती है इसकी वैक्सीन। अब तक कोरोना वायरस की कोई ट्रीटमेंट नहीं आई, कोई इसकी वैक्सीन नहीं है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, अपनी खुद की हिफाजत करना। जितना भी आप खुद की हिफाजत करेंगे उतना आप कोरोना वायरस से दूर रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे और बचे रहेंगे। WHO ने हमें ये 5 स्टेप्स बताए हैं जिसके करने से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। इन्हीं 5 चीज़ों को अगर आप याद कर लें और यही 5 चीज़ें आप करते रहें तो आपको कभी भी इंशाल्लाह कोरोना वायरस नहीं होगा। वो 5 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साफ़ करें, अपने हाथों को साफ़ रखें। 20 सेकेंड्स तक आपने अपने हाथ साबुन से धोते रहना है, और अगर आपके पास साबुन नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर लें। सेकंड, अपना फेस आपने टच नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं तो आपने अपना फेस टच नहीं करना। हाँ, जब आपके हाथ साफ़ हैं या आप नहा रहे हैं तब ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है अपना हाथ को आपने टच नहीं करना। नंबर 3, एल्बो। आपको अपना एल्बो यूज़ करना है। आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम कुछ भी हो रहा है, छींक आ रही है या खांसी हो रही है, तो आपने क्या करना है? एल्बो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सब कुछ इस्तेमाल करना है। चौथी चीज़ आपकी है, डिस्टेंस आपने बना के रखना है लोगों के साथ। आप जितना भी कम 1 से 3 मीटर तक जितना भी आप लोगों से कम मिलेंगे, कम डिस्टेंस बना के रखेंगे, वो आपके लिए ठीक है। और 5वीं चीज़ है स्टे एट होम, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जितना घर पर रहेंगे उतना आपके लिए ठीक है। तो जनाब, ये थी कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। मेरी कोशिश ये थी कि आपसे कम लफ्ज़ों में पूरी और जामे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। आप अपना ख्याल रख सकते हैं, घर पे रहकर कोरोना वायरस से डरें नहीं, लड़ें, और जितना भी आप अपना ख्याल रखेंगे आप कोरोना वायरस से दूर रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले, और लाइक भी कर दें अगर आपको मेरी बात ठीक लगी। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें।